कितने साल हुए तुम यका मालूम नहीं ना। चमकना तुम्हें जड़ जड़ काफी दिनों बाद दिखाई दे रहे, पता नहीं कहाँ थे इतने दिन तक लापता। गाइस यहाँ पे देखो दिब्बू, ये है मेरी बड़ी बड़ी मम्मी बन गई नीला। अरे वे बोला थी मैंने तुझको देखा तो इतना ज्यादा सिर दर्द कि मैं क्या बताऊं मैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, सावन माह के सबसे पहले सोमवार के आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और भगवान भोलेनाथ सदैव आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। आज फिर से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव गुड़गांव से, जो कि मेरा ससुराल है। और यहाँ का मौसम आज काफ़ी सुहावना है, धूप नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है। हरियाली चारों तरफ आजकल बहुत ज़्यादा छा गई है और साथ ही जैसे पहाड़ियों पे कोहरा छा रखा है, तो ऐसे मौसम को सुहावना ही बोलेंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी सुबह के 9 बजे से हो रही है और आज जैसे सावन का पहला सोमवार है, तो इस वजह से मेरा आज व्रत है और मैं नहा धो के पूजा मेरे ससुर जी ने पहले ही कर दी थी, पर मैं मतलब उन्होंने बोला कि तो शाम को ही करना। तो अब देखते हूँ कि तैयारी है। वैसे भेंट चढ़ाने मंदिर में चली जाऊँ कहीं नज़दीक के मंदिर में, और पहले दोस्तों को बोलती हूँ, दोस्त मिल जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो अपने घर पे और गांव के मंदिर में ही पूजा करेंगे। अपने घर के जो हमारे खाना बनाने वाला कमरा है, वहाँ की लिपाई तो मैंने काफ़ी टाइम पहले कर दी थी, लेकिन जो चूल्हा था वो गंदा हो रखा था, तो इस मिट्टी से मैंने वहाँ की लिपाई भी कर दी है। और अब मैं जाती हूँ थोड़ी घास के लिए, और उसके बाद जैसे मेरी दोस्त भी तैयार हो गई है तो फिर चलेंगे मार्केट की तरफ। हमारा ये वाला फूल जो है, इसका पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी टाइम तक ये जैसे गमले में था, तो इसकी जड़ें खुली नहीं रही थी, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ लगा दिया। मेरे चाचा ससुर जी ने इसको खूब पानी दिया, इसकी खूब मेहनत की और आज ये इतना बड़ा हो गया है। और काफ़ी इसकी ग्रोथ, मतलब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, बहुत बड़े पेड़ की तरह होता है ये। और साथ ही इस पे अब फूल आने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पौधे जैसे गमलों में खुल ही नहीं पाते हैं, और जैसे खुली मिट्टी में रख देते हैं ज़मीन में, तो वहाँ पे अच्छे से खुल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हरियाली छा रखी है। और साथ ही इस बार जो हमारे छोटे से किचन गार्डन है ना, उनमें मिर्ची के पौधे पे इतनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं कि इस बार ऐसा लग रहा है कि मिर्चियों का सीज़न काफ़ी अच्छा है। चलिए जी, अपने खेत में भी पहुंच गई हूँ और घर से नज़दीक ही आ रखी हूँ, तो फटाफट से यहाँ पे घास काटती हूँ और फिर चलती हूँ। तो मेरी घास की भारी भी मैंने लगा दी है और घास नीचे से लगा रखा है, साथ ही मेरी बकरी के लिए घास भी हो गया। तो अब दोनों के लिए हो गया, भैंस के लिए भी बकरी के लिए भी। इसको उठाती हूँ और मेरी दोस्त का कॉल भी आ रहा है, तो जल्दी चलती हूँ और फिर मुझे घर तैयार होने भी आना है, तो इसको मैं पहले गौशाला में ही रख दूंगी। अभी दिन के 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और साथ ही हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है। मैं अभी एकदम तैयार हो गई हूँ और जा रहे हैं हम नज़दीक सिमड़ी गांव का जो मंदिर है, शिवालय, वहाँ पे हम जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, घर से मैं काफ़ी नीचे आ गई हूँ और बारिश अभी हो ही रही है, मेरी दोस्त नहीं आई है। और जैसे मैं पैदल आई यहाँ तक, तो भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि स्वेटर में ऐसा लग रहा है कि ना जाने मतलब बारिश हो ही नहीं रही होगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे अपनी दोस्त का इंतज़ार करती हूँ। महारानी जी आइए, आओ। यहाँ पे अनीता भी आ गई है और साथ ही वहाँ पे दिख रहा है सिमड़ी गाँव।
और अभी बारिश भी रुक गई है तो चलते हैं। चलो, मंदिर के नीचे वाली रोड में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक छोटा सा पुल है, तो यहाँ से होके जाना है हमें। और आगे पे है सिमड़ी गांव का आगमन द्वार, जिसमें कि लिखा गया है कि ग्राम सिमड़ी में आपका स्वागत है। तो यहाँ से जाता है सिमड़ी गांव के लिए रास्ता और यहाँ से जाता है मंदिर के लिए, तो चलते हैं। चलिए जी, मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच गए हैं और ऊपर पे बैठे हैं ताई जी। बोले थे जो माता जी यहाँ पे बैठी रहती है वो भी वहाँ पे है, और 2-3 श्रद्धालु भी यहाँ आ रखे हैं, तो हम भी चढ़ाते हैं भेंट। शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये। कष्ट निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। हम मंदिर में जल चढ़ा लेते हैं और उसके बाद लगाएंगे भेंट। 2-3 ही है वहाँ सिमड़ी वाले, इससे पहले तक वही चढ़ा रहे थे जल, और अब हमारी बारी है ना। करने वाले शुभ सबका प्रभु करने वाले, इनकी पीड़ा हरो, इनको मुक्त करो, कष्ट निवारो। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। और माना जाता है कि इनके कान पे जो भी मतलब हम अपना संदेशा देते हैं या मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी होती है। इस वजह से अनीता ने यहाँ पे अपनी मन्नत मांग ली है और अब यहाँ पे बैठी है ताई जी, तो ताई जी से थोड़ा मंदिर के बारे में पूछते हैं। कितने साल हुए तुम यका? मुझे मैं मालूम नहीं ना। हाँ। उसकी उम्मीद है 20-25 हैं वे ये बोले। अच्छा, श्याम भगती खिरो नहीं तुम? हाँ, सिकुड़ सा। मतलब मंदिर की रखवाली करती है, साथ ही शाम को अपना ताई जी का ताई जी माँ जी बन कोई बानी नहीं तो माई जी वेल देवल है। मंदिर हम रहते को दिख दबे नहीं से ना। अभी ये दोनों को अच्छा सिमड़ी ऑन हो लेखा वही था ये सिमड़ी का तो छी ना। अच्छा अच्छा, ये मंदिर तक कितने साल हुई वाला मतलब जोन नया बना होल ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बस शिवलिंग मतलब भगवान का वो रहो कुछ पहलू बटा है ना। हाँ अच्छा, वो आप मतलब आप ठहरे वाल ना वो। अच्छा 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 ठीक ठीक बाबा जी ना। अच्छा एंगार, अच्छा बाबा जी। अच्छा तो धन्यवाद तुमको मंदिर के बारे में थोड़ा का। हाँ तो माई जी से मैंने पूछ लिया है और साथ ही ताई जी लोग यहाँ पे सिमड़ी के थे, तो उन्होंने भी मंदिर के बारे में बता दिया है कि मंदिर का जो अंदर का शिवालय है वो पहले से यहाँ पे स्थापित है। साथ ही जो बाहर का मंदिर है वो एंगार गांव से कोई पंडित आए थे, तो वो यहाँ आए थे और उन्होंने सिमड़ी गांव वालों से इस जो साइड की ज़मीन है वो ली होगी और उसमें उन्होंने मंदिर को स्थापित कर दिया था और मंदिर को काफ़ी साल हो गए। इस वजह से माई जी यहाँ की रखवाली करती है और शाम को यहीं रहती है। इसी के साथ हमने भी यहाँ से आशीर्वाद ले लिया है और बाबा के दर्शन करने के बाद सुकून मिल ही जाता है। तो भगवान भोलेनाथ आप पर भी हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखें और साथ ही हम भी भगवान से यही कामना करते हैं। तो अब हमने भेंट भी चढ़ा दिया है, आशीर्वाद भी ले लिया है, बारिश भी अभी हो ही रही है, तो अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ।
काफ़ी देर बाद जो यहाँ पे माई जी बैठती है उन्होंने मुझे पहचाना। वैसे वो हमारे घर आती रहती है लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना पहले और काफ़ी बाद में पहचाना। तो तब उन्होंने ये बोला कि मतलब मेरे मायके के बारे में वो बात कर रहे थे। तो अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। ये देखिए हमारे हल लगाने वाले ससुर जी काफ़ी दिन बाद बाजार जा। अच्छा खूब चमकना तुम है जा हम पैदल। हाँ बड़ा लग रहा तुम ना मैं बाजार जा रहा है फिर। काफी दिनों बाद दिखाई दे रहे, पता नहीं कहाँ थे इतने दिन तक लापता। अब हम मार्केट आ गए हैं और बारिश बहुत ज्यादा लग रही है, मोटी मोटी होती जा रही है बारिश। अब चलते हैं आगे। गाइस यहाँ पे देखो दिब्बू, ये है मेरी बड़ी बड़ी मम्मी बन गई नीला बड़मा। बोल यार दिब्बू यार आजा आजा हेलो कर दो। हेलो कर। हेलो मौसी बोल। मौसी बोल दी। मौसी बोल नो बिन चाची है। हाँ बोल जा। तो दोस्तों चाके सैन का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लग गए हैं घर के रास्ते और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गई है हमारी चाची साजी। और चाची साजी गाने बहुत अच्छे लगाते हैं, इस वजह से गाड़ी के गाने बंद कराने पड़ेंगे और उन्हीं के गाने सुनने पड़ेंगे। लगाती हो नहीं यार बड़ा यो लेवल नहीं यार कुछ नहीं यार और तुम। अरे वे बोलती मैंने तुझको देखा तो गड़ौली बोल जाओ देश गाने उन बमी तो गड़ौली बोला यार। अब गाने ये कर लोगो बाबा नहीं यार जब इनका बोल को एक लोगो ना वो आंदा नहीं सुनका बोल यार बोल यार बोल यार क्या चीज कहीं भगत बनोल में तत्व कोई बात नहीं, उनको अभी शर्म आ रही है। बहुत अच्छे गाने गाते हैं कभी लगाएंगे बोलो कभी आगे बढ़ाएंगे बोल गाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और 4:30 बजे के टाइम पे मैं घर पे पहुंच गई थी। इतना ज़्यादा सिर दर्द कि मैं क्या बताऊं, मैं अजीब हो रहा है। तो फिर मेरी सासी आए बीच में घर, तो मेरी सासी ने बोला कि वो घास के ले जा रही है। मतलब मैंने उनको बोला था कि मुझे सिर दर्द हो रहा है और अभी भी मैंने बाम लगा रखा है। तो खाना जैसे किसी के घर पे ही है तो मैं यहाँ से गौशाला के लिए भी चली जाती हूँ और बर्तन लेके, तो मैं बर्तन लेने में बाद में ही आऊँगी खाना लेने के लिए। तो फिलहाल गौशाला की तरफ चलती हूँ। जी शाम की पूजा भी मेरे अच्छे तरीके से हो गई है और अभी मेरा मतलब सिर दर्द काफ़ी बेहतर है। साथ ही गांव में जैसे परोसा था तो परोसा मैं अपनी सासी और ससुर जी के लिए ला गई हूँ और सिवैया मैंने पहले ही बना दिया था परोसा लाने से पहले ही। और अभी मेरी सासी नीचे आटा गूंद रही है तो अब मैं फटाफट से अपने लिए रोटियां बनाती हूँ और व्रत खोलती हूँ। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को खूब सारा प्यार देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर तो बनता है। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना।